हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एल्डोल संघनन होगा? किनमें केनिजारो अभिक्रिया होगी? किनमें उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी? एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए। बेंजोफिनोन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर एल्डोल संघनन होता है, एल्डोल संघनन, इसके लिए बच्चों अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। वहीं पे जब हम बात करते हैं केनिजारो अभिक्रिया की, केनिजारो अभिक्रिया, तो बच्चों जो केनिजारो अभिक्रिया होती है ये केवल एल्डिहाइड में होती है। केवल एल्डिहाइड में उपस्थित होती है। तो यहाँ से देखें कि जो एल्डोल संघनन होता है, एल्डोल, यहाँ पर जो बेंजोफिनोन हमें दिया गया है इस प्रकार से होगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ये इस प्रकार से हमारे पास में बेंजोफिनोन होगा। यहाँ पर बेंजोफिनोन, तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये हमारे पास में बेंजोफिनोन है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई अल्फा एच उपस्थित नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। और बच्चों जब कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एल्डोल अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि एल्डोल अभिक्रिया होने के लिए एक कम से कम एक हाइड्रोजन तो उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर एल्डोल संघनन नहीं होगा। वहीं पर हम बात करें केनिजारो अभिक्रिया की, तो देखिए केनिजारो अभिक्रिया होती है केवल एल्डिहाइड में, और ये हमारे पास में जो है ये यहाँ पर कीटोन है। यहाँ पर दिया गया यौगिक कीटोन है। इसलिए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया भी नहीं होगी। केनिजारो अभिक्रिया भी नहीं होगी। केनिजारो अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।